इसको आप लेकिन कैसे देखते हैं कि ये जो हमारा रवैया है, हमारे मीडिया का भी ये रवैया है, बिल्कुल जो मैंने शिद्दत से हम सब उसका हिस्सा हम महसूस करते हैं कि अगर वसी तर मफाद के लिए कोई शख्स ये समझता है, कोई पार्टी ये समझती है, कि कोई इदारा ये समझता है कि ठीक है मैं एक स्टेप पीछे हट जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि अमन हो और सुकून हो और कोहेरेंस हो, लोग आगे बढ़ें, तो फौरी तौर पे उसी शाम चलना शुरू हो जाएगा कि हो जी डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, ताने मेड़े मारना शुरू कर देते हैं। हमें भी तो थोड़ा सा फहमो फरासत से और हिकमत के साथ बिहेव करना चाहिए। देखिए, ये दो बातें हैं जो आप कर रहे हैं। एक तो पहली बात है कि दुनिया का हर बड़ा स्टेप लचक से ही लिया गया है। ठीक है, कि हमें पाकिस्तान हो, ऐसे ही गांधी चाहते थे पूरा हिंदुस्तान उन्हें मिले, नहीं। कायद आज़म चाहते थे एक बड़ा पाकिस्तान मिले, यस, अंग्रेज चाहते थे इसका स्टेटस डोमिनियन हो। तीनों को वो नहीं मिला जो चाहते थे। कायद आज़म को बकौल उनके कटा-फटा पाकिस्तान मिला, गांधी को पाकिस्तान आज़ादी देनी पड़ी, पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। और आपको पता है कि अंग्रेज़ भी जो चाहते थे कि हमारा अमल दखल रहे, वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए लचक के बगैर आप देखें 1973 का आइन जो था, क्या वो डील नहीं थी? जी, सबने एक दूसरे के साथ। बेनज़ीर भुट्टो आई NRO से, हमने उनको बहुत कंडेम किया, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं था। और मगर हम ये जो बहैसियत मीडिया, सुहेल भाई, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं, अगर आप लचक दिखाएंगे तो हम उसे शऊर से ताबीर नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं यार डील कर देती। बुनियादी बात यह है कि जो इमेज है ना अपना, ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, इमेज जिसने वो किया है मुआहदा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको एक्सप्लेन करे, हमारा इब्ताल करे, कायल करे, हमें कायल करे, हमें सोसाइटी को कायल करे। और जाहिर है उसके लिए तो कभी मीडिया बंद नहीं किया जाता। अगर वो अपनी बात करना चाहे तो आमतौर पर दुनिया भर का मीडिया नेगेटिव होता है। उसकी वजह यह है कि हम खबर ही नेगेटिव सुनना चाहते हैं। आपको आप ये कहें कि जी आज लाहौर में फूल खिल गए, वो एक दफा सुन लेंगे लोग, लेकिन आप कहें जनाब नहीं आज लाहौर में इधर बम चल गया, इधर बम चल गया, वो लोग जनाब टीवी से के सामने से ही नहीं हटेंगे। और फिर ये भी है कि प्रेशर भी तभी आएगा ना, ये जो खबर आएगी तो प्रेशर आएगा, उसी से दुरुस्ती होगी ना, कोई शौक थोड़ी है बिला वजह की तरकीब। और दूसरा, लोग मान जाते हैं अल्टीमेटली। फर्ज करें एक अच्छा काम हुआ है और मीडिया ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ही फर्ज कर लिया है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा फिर खत्म हो जाता है, सच ही प्रिवेल करता है। ठीक, ट्रुथ जो है वो बिल आखिर प्रिवेल करता है। ठीक, नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਸੀ? अच्छा, ਇਹਨੇ ਕਸਟਰਡ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। जी, सुहेल साहब, आपको क्या लगता है कि महक मलिक वाला प्रोग्राम जितना वायरल हुआ था, क्या उससे भी ज्यादा कोई प्रोग्राम वायरल हुआ है आपका? नहीं, बहुत प्रोग्राम वायरल हुए हैं। अकबर बुख्ती साहब का प्रोग्राम वो तो सबसे ज्यादा देखा। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ, वो सबसे ज्यादा देखा गया, अब भी देखा जाता है। और इसी तरह बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत सी ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, इनके बहुत से प्रोग्राम, दीदार का प्रोग्राम, रीमा का प्रोग्राम, मीरा का प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ था। वो टाइम टू टाइम होता रहता है। दीदार के शो से हमें परफ्यूम्स के नामों का पता चला था। मैंने कहा था कि मैंने शॉन्ज़ेलीज़े से लिया है। कोई सुहेल भाई सारे सफर में कोई खफा हो गया हो आपसे? हो जाते हैं। देखिए, हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बाज़ औक़ात पब्लिक के लिए लोगों के दिलों में छुपी हुई बात का हम इजहार करते हैं, तो जाहिर है वो कई दफ़ा लोगों को नागवार भी गुजरता है। ताहिरा सैयद एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो गई थी, बाबरा शरीफ एक दफ़ा नाराज़, लेकिन वो नाराज़गी 5 मिनट की होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम फिर बड़े अच्छे हुए। हसीनाओं को नाराज़ करते हैं आप? तो नाराज़ भी करते। देखिए, क्वेश्चन ये है ना कि हम जब भी दो लोग सामने बात के लिए बैठते हैं तो हर चीज़ तो इत्तेफाक नहीं होती उसमें तो, लेकिन मैं अपनी आजिज़ी से, अपने एहतराम से उनको मना लेता हूँ। मतलब दोनों ने
दोनों नाराज हुए, लेकिन उसी विद इन 5 मिनट्स राजी हो गए और फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किए। सुहेल भाई ये फरमाइए कि एक ऐसे दौर में जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आवाज़ बुलंद होती चली गई, वैसे वैसे उनकी रेटिंग बेहतर होती चली गई, उनके मुआवजे बेहतर होते चले गए। एक ऐसे पूरे दौर में 2 दहाइयाँ तक आपने अपनी सॉफ्टनेस के साथ, शगुफ्तगी के साथ, दलील के साथ सरवाइव किया। ये मुश्किल था आपके लिए या कैसा रहा ये सब? मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे इस तरह का मैं शायद नाअहल हूँ, शायद मुझे ये काम आता नहीं है। बाकी लोग हमसे ज़्यादा अक्लमंद, हमसे ज़्यादा माहिर हैं, तो हम फिर जितने नालायक जो कर सकते हैं वही करेंगे ना। लेकिन ये मुश्किल है ना आज के दौर? मुश्किल है, लेकिन देखो दुनिया में हर तरह के साज होते हैं और हर तरह के साज के सुनने वाले भी हैं। तो हम एक नकारा साज सही धीमा साज सही है ना, करो ना सर। अच्छा ये बताइए सुहेल भाई कि अब ये जो सोशल मीडिया के जरिए सहाफत हो रही है, आप क्या देखते हैं अगर गेज करें कि आप वाला जो स्कूल है, आप वाला जो रवैया है कि हर बात पूछी जाए, हर वो बात जो पूछी जानी चाहिए वो पूछी जाए, मगर उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की और सख्ती की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि तैयारी है या नहीं है मगर आप लड़ने के अंदाज में सवाल पूछें, कितने % लोग उस रवैये को फॉलो कर रहे हैं और कितने % इस स्कूल को फॉलो करते हैं? वसी शाह साहब, तारीख में किसने जिंदा रहना है, फैसला तो ये करना है। आज के लम्हे में मैं आपसे आज बदतमीज़ी करूं, ऊंचा बोलूं, कल बड़े हम वायरल हो जाएंगे। तारीख हमारे बारे में क्या कहेगी कि वसी शाह और सुहेल वड़ाइच कितने बदतमीज़ थे, क्योंकि रवैये तो सोसाइटियों के बदलते रहते हैं। आज हो सकता है बदतमीज़ी, लड़ाई बड़ी लोगों में पसंद की जाती हो, क्या कल की दुनिया में भी ऐसा ही होगा? क्या लोग कल इसको नापसंद नहीं करेंगे? हम माजी के जो इस तरह के लोग थे उनको कितना पसंद करते हैं, ठीक है, तारीख ने उनके बारे में क्या वर्डिक्ट दी है, ये देखना। मैं अगर आपकी बात को नहीं समझूं कि जैसे आपने कहा कि सच, ट्रुथ जो है वो प्रिवेल करता है, इसी तरह से शाइस्तगी भी प्रिवेल करती है। दुनिया ने एक इसका नाम ही क्यों शाइस्तगी रखा है और उसका नाम ही क्यों बदतमीजी रखा है? और अगेन तमाम पे प्रोफेशनलिज्म के साथ सवाल सारे करने जो पूछने हैं, अच्छे लहजे में करने हैं, मुस्कुरा के करने हैं, लेकिन पूरा प्रोफेशनलिज्म भी करना है। सरगोदा के दानिश्वर जो है ना ज्यादातर धीमे हैं, शाइस्तगी से ना उनका बड़ा ताल्लुक है। सरगोदा में तो एक ही दानिश्वर है, वसी हम लोग को तालब इल्म है। और हमने पहली दफा सुना सरगोदा ने हमेशा किन्नू सुने सन, दानिश्वर ने एंकर पहली दफा सुन रहे हैं। ये बहुत ही गैर मामूली नाम है हमारे शहर का। और जो लिटरेचर में पूरे सिंध में 2 बड़े दबिस्तान रहे तवील अरसे तक, और दोनों का ताल्लुक सरगोदा था, वजीर आगा साहब और अहमद नईम कासमी साहब।